नहीं ये काम करना। हाँ ठीक है, आप एक एक बोलते जाओगे, कुछ अभी भी डाउट होगा तो देख लेंगे। ब्रेक द लेग, ब्रेक और लेग मतलब कि जो है हमने करके दिखाना। हाँ हाँ टास्क है जो हमने कंप्लीट करना। ब्रेक दी लेग, टास्क पूरा करके दिखाओ। अंडर द वेदर, मतलब कि उसको जुकाम है, बुखार है उसको, हेल्थ का इशू आ गया। हेल्थ इशू। पीस ऑफ केक, ये मेरे लिए बहुत नामुमकिन है, मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए मुमकिन है, ये बहुत मामूली सी चीज है, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। अ पीस ऑफ केक मतलब कि हम कोई से ने कहा है कि ये करना है, आप कह दो बस प्रिंसिपल से साइन कराने हैं ना, मैं करवा के आता हूँ। उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, आपके लिए छोटी चीज है, बिकॉज प्रिंसिपल आपके नॉन है। चलो आगे। स्प्लिट द बीन्स, कोई भेद खोलना। भेद खोलना। इन द सेम बोर्ड, सेम सिचुएशन में होना। हिट द नेल्स, मतलब कि जो बात है वो सीधा सीधा बताओ, घुमाओ मत। डोंट पुल द मैटर। डोंट क्राई ओवर स्पिल द मिल्क, मतलब कि जो अब काम गलती हो गया गलती होगी अभी, बस सॉरी बोलो। कोई बात हाँ जो हो गया सो हो। हाँ। कॉस्ट एंड आर्म एंड लाइक, मतलब कि वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा महंगा। हम कहते हैं तो हाथ पैरों की पड़ जाएगी। बाहर मकान बनवाना तो हाथ पैरों की पड़ने वाली बात है, स्टारबक्स बिक जाते हैं हाथ पैर, हम कहते हैं। स्टारबक्स में जाना तो अपने प्रॉपर्टी के पेपर लेके जाना। ओके। देन बॉल इन योर कोर्ट, चीजें मतलब कि जो डिसीजन है ना वो आपकी मर्जी चलेगी। आपकी मर्जी चलेगी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो चीजों को सिगरेट, मतलब कि नहीं चीजों को वैसे ही करने दो ना, मतलब कि जितनी बात पता चल गई है उसको और पूरी बता के छोड़ो, मसला खत्म करो। छुपानी नहीं है। हाँ तो यही है ना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो मतलब ये है कि वो कह रहा है कि टू रिवील द सीक्रेट, तो हम कहते हैं कि उसको आधी बात पता है ना, तो पूरी बात बताओ, उसके पेट में दर्द रहेगा तो पूरी रात उसको बता दो केक लेके आए हैं 12 बजे काटेंगे, उसको को सो जाए 12 बजे उठा लेंगे। अगर आप देखो, अगर किसी भी इस मुहावरे लकोप्ती के साथ कोई एग्जाम्पल जोड़ोगे, जब आप उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे वो एग्जाम्पल अपने आप आ जाएगी। yes. फिर आप उसको भूल नहीं सकते कभी। नाउ यू हैव टू क्रिएट सेंटेंसेस ओनली। आगे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि सारी जो चीजें हैं वो एक ही जगह पे मत रखो, सबको बांट के रखो, ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरी काम आए। हाँ तो सेंटेंस हम बनाएंगे, जैसे आप सेंटेंस बनाओ ना, आई डोंट पुट माई ऑल एग्स इन द वन, आई डोंट पुट माई ऑल मनी फ्रॉम माई बैग इन माई बैग। ठीक है, वो सेंटेंस बना, सेंटेंस अलग बनेगा, ये रेफरेंस के लिए लाइन अलग बनेगी। सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने 2 बार सिखा दिया, आपने देखो उसने पूरा लिखा है ना, पढ़ो। Don't risk everything on a single miniature. Okay, sentence पढ़ो। I am investing in different stocks. I don't put all my eggs in one basket. तो देखो ये तो आपको रिजेक्ट में लिखोगे ना, एक तो बनाना पड़ेगा ना आपको लाइन, एक बनाओ लाइन, दूसरी इसके रेफरेंस में जा दो। आगे। Jumping on the बैग, तो मतलब फॉलो करना, बहुत पॉपुलर होना, लकीर का फकीर होना, जो सब करे वही करना। ओके लिख लो हिंदी, लकीर का फकीर होना। जैसे सब अगर पार्टी में यही डाल के जाएंगे तो मैं भी यही डाल के जाऊंगा, जो सब करेंगे वो हम करेंगे, जस्ट बिकॉज इट्स पॉपुलर, इट्स फेमस। जंपिंग से समझ जाना, सब उछल रहे हैं, मेरे को यही चाहिए। जैसे किसी ने स्कूल में नया बैग रख लिया लाके, तो सभी क्लास उसके पास साइकिल है, मुझे वैसे चाहिए। तो जंपिंग से समझ जाना ना, सब जंप करते हैं, हमको चाहिए। It is a piece of cake, very सेम आ गया। Fitting the books, मतलब कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में बैठ गया, जो टारगेट ले लिया उसको पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। On the same page, वही एक बोर्ड में होना, on the same situation. Straight from the horse mouth. तो लेके आना डायरेक्टली रिलायबल इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन कहीं से स्कूल में मैसेज आया कि नहीं आया? ओके, वही वाला आ गया, इंफॉर्मेशन वाला। जब आप कहते हो कि तुझे किसने बताया मैसेज आया? ब्रेक द आइस, सन्नाटे को तोड़ देना। हम कहते हैं बोलेगा कौन पहले? penny of your thought, मतलब कि कुछ तो बताओ, हमारी हिंट तो दो, हमारी क्या गलती। हाँ हिंट तो दो, हिंट तो दो। लाइक
गिव मी अ हिंट, गिव मी अ रीजन, गिव मी अ रीजन। ये तो सॉन्ग है। इंग्लिश वॉकिंग ऑन एयर मतलब कि हवाई किले खुशबोद होना, या पूरा जैसे होना, आपका रिजल्ट आ गया तो पूरा होना, कंप्लीट होना। कंप्लीट द ड्रीम। तो आप क्या हो जाओगे, वॉकिंग ऑन एयर। उड़ेंगे हम। हाँ, इसको हम चेक कर लेंगे। ब्रेकिंग ओके ये ब्रेकिंग दी रॉन्ग ट्री, बस रॉन्ग ट्री समझ जाओ। रॉन्ग ट्री गलत, मतलब हम कहते हैं ना गलत घोड़े पे दाव लगाना, वो ओके चीज। कि मतलब कि गलती उसने की थी, गलती से हमने मार किसी और को दी। हाँ, तो ये आ गया। जैसे आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो बस ट्री की यहाँ पे आगे एग्जांपल आप समझ जाना। चोर वो था, गलती से पकड़ हमने उसको लिया। हाँ, बाय मिस्टेक हो गया ना, तो रॉन्ग ट्री कट गया। द बॉल इज इन सेम है, सेम है। जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में है। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द, मतलब कि अपने पहले नंबर, अपनी चीजें पहले काउंट मत करो जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। हाँ, वेट एंड वॉच, इस पे आप लिख सकते हो वेट एंड वॉच। अब कहते हो कि इसने बता दिया ना, मैं नहीं बताऊंगी, आने दो पहले, मेरे नंबर आ जाने, मेरे आंसर शीट आने दो पहले, वेट एंड वॉच, फिर बताएंगे। WAIT, WAIT, IT ही नहीं आएगा। वही मैं सोच रही थी। हाँ, वेट एंड वॉच, इट्स नॉट वर्किंग दैट मच प्रॉपर्ली। वॉच, वॉच, वेट एंड वॉच। हम कहते नहीं किसी को चिढ़ाने के लिए, हम कहते हैं जस्ट वेट एंड वॉच, मेरा आंसर शीट आने दे। रेड बिटवीन द लाइन, मतलब कि पूरा उसका इशारा समझिए। रीड बिटवीन द लाइन, जो नहीं लिखा ना वो भी समझो। मतलब कि जो सियाना है उसको एक इशारा ही काफी है। हाँ, ये वही है, पीस ऑफ केक सेम वही है। ये 3 बार आता है मेरे ख्याल से। उनकी मर्जी, प्रिंट करते रहे एक चाहे। ये रहा 2